हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पाठ योजना 6 यानी कि लेसन प्लान 6। आइएगा, इसका फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों का सबसे पहले है दिनांक, कक्षा, किसी किसी कॉलेज में स्कूल का नाम लिखवाते हैं तो आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं। फिर आपका राइट साइड में विषय आपका वाणिज्य कॉमर्स है, प्रकरण टॉपिक बचत खाता। सामान्य उद्देश्य पहले वाले लेसन प्लान की तरह ही चलेंगे पूर्ववत। यहाँ पर पहले मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट हमारे होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में हमेशा 2 पॉइंट लिखते हैं, बोधात्मक में भी 2, और अनुप्रयोगात्मक जो होता है इसमें 1 पॉइंट लिखा जाता है। सहायक सामग्री की मैं बात करूंगी। सहायक सामग्री में कहीं पर सारे सहायक सामग्री लिखे सामान्य और विशिष्ट एक साथ हो जाते हैं। सामान्य में जो हम डेली क्लास में यूज़ करते हैं, विशिष्ट में जो आप TLM यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग मटेरियल आपका जो है, शिक्षण विधि आपकी मेथड क्या है, आगमन और निगमन, पूर्व ज्ञान फिर लिखेंगे। उसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, आपका प्रस्तावना प्रश्न। आपका मिनिमम हो सकते हैं ये 5 और मैक्सिमम आप छोटे छोटे कितने भी बना सकते हैं, वैसे 8 होता है। उद्देश्य कथन है ना, मतलब 10 ऐसे रख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद है उद्देश्य कथन। आज हम बचत खाते के विषय में क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर टीचिंग पॉइंट आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आइएगा कुछ इस प्रकार से आप लोगों को मिलेगा। तो देखो, पहला क्या है यहाँ पर, बचत खाते का अर्थ। फिर शिक्षण बिंदु हमारा क्या, टीचिंग पॉइंट क्या रहने वाला है, बचत खाते का अर्थ। व्यवहारगत परिवर्तन में छात्र बचत खाते के अर्थ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। फिर उसके बाद एक संभावित प्रश्न आप यहाँ पर बनाएंगे जिसका उत्तर बच्चे दे पाएंगे, संभावित उत्तर। सहायक सामग्री आप इस तरीके से देख सकते हैं, है ना। और फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है और सेकंड पॉइंट आपका ख़त्म होगा यहाँ पर। उसके बाद आपका वही मिनिएचर आप लगा सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे थर्ड हमारा टीचिंग पॉइंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थर्ड टीचिंग पॉइंट है आप लोगों का। और थर्ड टीचिंग पॉइंट के बाद फिर हमें क्या लिखना है, रिपीटेशन क्वेश्चन यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्नों की हम बात करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपके कुछ इस तरीके से प्रश्न आप रख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान भी बना सकते हैं और सत्य और असत्य भी बना सकते हैं। फिर शाम पर सारांश आता है, जितना भी आपने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपके ब्लैक बोर्ड में आ जाती हैं। और उसके बाद गृह कार्य जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड, आपने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप उन्हें कुछ भी काम दे सकते हैं। संदर्भ यानी कि रेफरेंस आपको लिखना ज़रूरी होता है कि आपने इस टॉपिक को कहाँ से लिया है, कहाँ से आप पढ़ा रहे हैं। तो मैंने पढ़ाया था कक्षा 9th व्यापारिक तत्व बिजनेस स्टडी को, और ये वाणिज्य के अंदर ही, कॉमर्स के अंदर ही एक सब्जेक्ट होता है। सो आई होप सो आप लोगों को हेल्प करेगा ये लेसन प्लान। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।